नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं विनय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द 1 मिलियन पर। तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, शायद आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूं फिर से। टाइम एंड वर्क की हम लगभग 3 क्लासेस कर चुके हैं और उसके आगे कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा था टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो बिना समय को गवाए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लोग सीधा आते हैं अपने काम की बात पर। हमने क्या सीखा था कि जब कोई भी काम किया जाता है या कोई भी वर्क डन होता है अगर, तो जो इस एफिशिएंसी से जिस टाइम में होता है वही वर्क होता है हमारा। इस पर हम बात पहले कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं ना। नहीं, जो भी वर्क होगा हमारा वो क्या होगा, हमने जिस एफिशिएंसी या जिस क्षमता से और जिस समय में काम किया, जितना समय दिया उतना हमारा काम होगा। कोई आपसे पूछे कि आपने किस क्षमता से काम किया, तो मैंने जो भी काम किया उसको जितने भी समय में किया, जितना भी टाइम मैंने लगाया करने में, वो हमारी एफिशिएंसी क्षमता हो जाएगी। सॉरी। कोई बोलता है कितने समय में किया, तो जो हमने वर्क किया और जिस एफिशिएंसी से यानी कि जिस क्षमता से किया वो हमारा टाइम हो जाएगा। लगभग हमारे क्लास में चर्चा को थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हम जब क्वेश्चन को करें तो हम याद आ जाए कि हम यही तो पढ़ रहे थे, कुछ और तो नहीं पढ़ रहे थे। तो हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। हमने लगभग किस किस कैसे कैसे क्वेश्चन किए थे। पहले देखा था कि एक आदमी एक काम को करता है, उसी काम को दूसरा आदमी भी करता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम अलग अलग दिए हुए थे, फिर हमने उनको एक साथ में काम करवाया। फिर क्या हुआ, 3 आदमियों को एक साथ काम करवाया, फिर एक को करवाया 2 को हटा दिया, फिर 2 को करवाया 1 को हटा दिया, फिर एक आया कुछ समय किया फिर चला गया, फिर एक एक करके क्रम से किया। लास्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या है हमारा। टिम इज 3 टाइम एज स्किल्ड अ वर्कमैन एज जोया। ओके, ठीक है। एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 75 days. इन हाउ मेनी डेज विल टिम अलोन कंप्लीट द वर्क। ओके, इसमें देखो क्या है, अभी तक क्या था, जो क्वेश्चंस हमको दिए हुए थे उनमें समय दिया हुआ था। यहाँ पर इनकी क्या दिया हुआ, स्किल्ड की बात हुई है, मतलब वो कितने एफिशिएंट है, उनकी एफिशिएंसी की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जब वो दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं टुगेदर 75 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल टिम अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर टिम अकेला करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। सिंपल है, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो, टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 डेज में पूरा कर लेते हैं। टिम अकेला उस काम को कितने टाइम में पूरा कर पाएगा या करेगा। ठीक है। तरीका हमारा क्या रहेगा, हमें एफिशिएंसी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, वर्क निकालना है। क्यों, हमें टीम का क्या निकालना है, हमें टीम ने कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उन्होंने कितना काम किया था, उन्होंने मिलकर कितना काम कंप्लीट किया था। तो वही काम टीम अकेला करेगा, यही निकालना होगा, निकाल लेंगे, 2 मिनट लगेगा हमें। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, टिम और जोया, टिम इज थ्राइस, यानी कि जोया की जो भी एफिशिएंसी है, टिम की एफिशिएंसी उससे 3 गुना है। यही कह रहा है। हम रेशो की क्लास पहले कर चुके हैं ना। हाँ, यानी कि किसी चीज को करने में अगर इनको 1 टाइम लगता है तो इनको 3 टाइम लगता है। 3 गुना उनकी ज्यादा कौशल है, इनका टाइम नहीं है, पर एफिशिएंसी की बात हो रही है, समय की बात नहीं हो रही है। मतलब अगर ये किसी एक काम को कर पाते तो ये 3 काम को कर पाते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स है। अब क्या कर रहा है, ये दोनों मिलकर करते हैं, तो ये दोनों मिलकर करेंगे, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 + 1 4। टिम प्लस जोया की एफिशिएंसी क्या होगी, 4 होगी, है ना। फिर कह रहा है कि इनको 75 डेज लगते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, हमें वर्क निकालना है। वर्क में निकालना क्यों है, वर्क हमें इस वजह से निकालना है क्योंकि अगर हमें वर्क नहीं पता होगा तो हमें ये कैसे पता होगा कि टीम ने अकेले ने किया क्या, कितना काम किया, है ना। तो हमें पहले काम निकालना पड़ेगा। एकदम आसान है, 4 × 75। ये क्या है, ये इन दोनों की एफिशिएंसी है और ये इन दोनों के द्वारा लगाया हुआ टाइम है। क्या आएगा, 300। अब देखो टीम की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और टीम को अकेले को काम करना है, कितना काम करना है, 300 यूनिट्स वर्क करना है उनको। ठीक है, टीम का कितना टाइम टीम को लगेगा, तो टीम का टाइम निकालने के टीम 40 टीम और टी फॉर टाइम भी है यहाँ पे। कितना वर्क किया, 300 यूनिट। किस एफिशिएंसी से किया, 3 की एफिशिएंसी से। कितना आएगा,
100 डेज में टिम कर लेगा। कोई कंफ्यूजन? 100 ऑप्शन में हाँ। ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सब रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना, हम पहले क्लास कर चुके हैं, कर लीजिए फिर भी एक बार, हम वैसे तो इससे पहले देख ही चुके थे। वर्क डन, हमने जो भी काम किया उसमें क्या एफिशिएंसी से कितना समय लगाया वो, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, हमने जो भी काम किया, जो वर्क किया और किस एफिशिएंसी के साथ में किया, हमारा समय वही तो होगा। हम जो काम करते हैं क्षमता के साथ करते हैं, एफिशिएंसी के साथ करते हैं, जितना हमें उसमें टाइम लगेगा ऐसे निकाल लेंगे हम, तुरंत निकल गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बस अभी तक क्या था कि अभी तक हमें समय दिया हुआ था, यहाँ पर हमें क्या उनकी एफिशिएंसी दी हुई है, हमने एफिशिएंसी से ये टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल वर्क डन मिल गया, हमने इसकी एफिशिएंसी से ये निकाल लिया, इनका टाइम मिल गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, एकदम आसान सी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रेशो। देखो रेशो दिया हुआ है, इसीलिए हमने कहा था कि रेशो और परसेंटेज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ताकि उनका यूज जो है वो हर जगह होता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर रेशो परसेंटेज को नहीं पढ़ा है तो इससे पहले हम लोगों से पढ़ चुके हैं, तो आप वहां जाकर उनको वापस से देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। कोई डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम डाउट सेशन लेंगे तो उसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज डूइंग अ सर्टेन वर्क इज 5:7। ओके, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज, ठीक है। एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 42 डेज, फिर वही बता गई छोड़ने वाली बात, 42 डेज में छोड़ दिया इन्होंने। इन हाउ मेनी डेज वाई अलोन टेक कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग वर्क, हिंदी में पढ़ दूं क्या, एक्स और वाई मिलकर यहां से सॉरी एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। अकेले वाई ने शेष कार्य को कितने समय में किया। जो क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़े थे उनमें क्या था, पहली चीज तो उनमें टाइम दिया हुआ था, यहाँ पर क्या उनकी एफिशिएंसी दी हुई है, क्षमता दी हुई है, पहली चीज। फिर क्या था कि एक करता था, दोनों करना शुरू करते थे, एक बीच में छोड़ के चला जाता था, बचा हुआ कार्य दूसरे को करना पड़ता था। एक क्वेश्चन हमने और देखा था कि दोनों ने करना शुरू किया था, फिर बचा हुआ कार्य था उसका कुछ परसेंटेज निकालना था, शायद आपको याद आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में क्या करें, बहुत आसान है, इनमें कुछ नहीं है, तुरंत हो जाएगा। देखो पहले मैं क्या करता हूं, एक्स और वाई की एफिशिएंसी देख लेता हूं, क्या है 5:7, है ना। अगर एक्स 5 एफिशिएंट है तो वाई 7 एफिशिएंट है, रेशो तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी अगर 5 और 7 है तो मैं यही मान लूं इन्हीं के मल्टीपल में होगी, उनकी मल्टीपल में टाइम लगेगा, तब मैं ये मान लूं, ये हमने पहले पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये मैं कुछ हवाई बातें तो नहीं कर रहा हूँ ना, हमने पढ़ा था कि बड़े भाई छोटे भाई को जो कार्य करने में समय लगता है, कितना उनका एफिशिएंट है, उसका अगर हम रेशो निकाल लें, उसको हम उल्टा कर दें, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है उसको कम समय लगेगा, जो कम एफिशिएंट उसको ज़्यादा समय लगेगा, टाइम ज़्यादा लेगा ना वो। कुछ नई बातें नहीं है ना, हाँ फिर ठीक है। 70 डेज, तो अब 5 और 7 यानी कि x प्लस वाई की एफिशिएंसी क्या होगी, 12 होगी, 5 + 7 12, और 12 की एफिशिएंसी से 70 डेज तक ये वर्क करेंगे। देखो इनकी कितना वर्क इन्होंने किया, 12 की एफिशिएंसी से 70 डेज तक इन्होंने वर्क किया। जो भी क्वेश्चन कहेगा हम केवल उसको निकालते तुरंत चले जाएंगे। 840, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 42 डेज। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 5, ठीक है। कितने दिन तक काम किया एक्स ने, 42 डेज तक। एक्स ने कितना काम किया होगा, अगर मैं वर्क डन बाई एक्स या वर्क कितना एक्स ने किया होगा वो लिखूं, या मैं सीधा कैलकुलेट कर लूं, मैं क्यों लिखूं WX, इसको हटाते हैं। अब तुम इतना समझ चुके हैं कि हम सीधा लिख के और कैलकुलेट भी कर सकें। 5 की एफिशिएंसी से एक्स ने कितना काम किया, 42 डेज तक किया। थोड़ा और पारंगत जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे भी नहीं, सीधा 5 का 42 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। क्या आएगा, 5 2 = 10, कैरी 1, 5 4 20, 2 1 0। तो टोटल काम कितना था 840, एक्स ने कितना किया 210, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो बचा हुआ काम है वो मिल जाएगा हमें। 0 4 में से बन जाएगा 3 और 8 में से 6, यही बचेगा।
मैंने कहा जैसे हम थोड़े से और पारंगत होंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी नहीं लिखेंगे, हम सीधे 210 लिखेंगे। 5 इंटू 42 कितना होगा 210, और 210 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 630 आएगा। कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक? शायद नहीं रही होगी अगर हम प्रैक्टिस करते हुए प्रॉपर्ली आ रहे हैं तो। ठीक है, ये क्या है, ये एफिशिएंसी ऑफ एक्स है और ये 42 डेज तक उसने काम किया 210। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है उसको वाई को करने में कितना समय लगा, है ना, यही तो कह रहा है वो। निकाल लेंगे वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। अब भैया वाई की एफिशिएंसी 7 है, वाई ने कितना काम किया होगा 630, यानी कि 630 काम किया होगा वाई ने 7 की एफिशिएंसी के साथ में, तो वाई को कितना समय लगेगा, वाई लिख दिया यहां पे मैंने 90 डेज। एकदम आसान था, बस यहां पर एफिशिएंसी दी हुई थी, अभी तक हमें टाइम दे रहा था, एफिशिएंसी दी हुई है, तुरंत निकाल लिया। क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझो। ये इनकी एफिशिएंसी है, मैं ऐसा इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप भी इसी मुद्रा में आ जाएं, है ना, आप भी इसी तरीके से लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसे किया हमने, इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई, ये हमारा सीधा आंसर आ गया। इतना काम बचा हुआ था, इतना इन्होंने किया, ये आ गया तुरंत, इंस्टेंट हमारा आंसर, और तुरंत हमारे कितने 5 मार्क्स बन गए, प्लस के 5। इससे क्वेश्चन तो छोड़ने लायक है ही नहीं, आएगा तुरंत कर लेंगे हम, तुरंत 5 नंबर बन जाएंगे हमारे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा सॉरी, टू कंप्लीट अ टास्क Jack takes 3 times as much time as the Peter and twice as much as Justin. Okay, जैक ने क्या करता है, 3 टाइम्स टाइम लगाता है, कितना, जितना पीटर को लगता है, और ट्वाइस लगाता है कितना, जस्टिन को लगता है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, एफिशिएंसी दी हुई थी, यहां पर क्या दिया हुआ है, टाइम। क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस। यहां अगर हम नहीं उलझेंगे तो हम तुरंत निकाल लेंगे, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, फिर वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। फिर वो लोग अगर साथ में काम करते हैं तो उनको 15 डेज लगते हैं। हाउ मच टाइम इन डेज, इन डेज में टाइम निकालना है। विल जस्टिन अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखो हमें क्या निकालना है, जस्टिन ने अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट किया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, जस्टिन का टाइम निकालने के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना था, ठीक है, और जस्टिन की एफिशिएंसी कितनी है, यही तो पता होना चाहिए। अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मुझे वर्क और एफिशिएंसी पता होना चाहिए, मैं निकाल लूंगा, 2 मिनट में निकल जाएगा। उसको निकाल के मुझे करना क्या होगा, ये इनका टाइम दिया हुआ है, हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, और टाइम का क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, रेशो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो जैक और, क्योंकि जैक मैंने पूरा इस वजह से लिखा, जे इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जे और जे, जस्टिन और जैक कंफ्यूजन हो जाता है ना। आप भी इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैक और पीटर, इनकी टाइम का रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर जैक को लगता है जो टाइम, जैक को 3 टाइम्स लगता है पीटर की तुलना में। पीटर को किसी काम को करने में अगर 1 मिनट लगता है तो जैक को 3 मिनट लगते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा। जैक की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कोई बात नहीं, सुधार लूंगा, मेरे हाथ में तो है। जैक और जस्टिन की बात कर लेते हैं। क्या है, जैक को, अगर जैक को लगता है, देखो जैक ट्वाइस एज मच टाइम एज जस्टिन, जैक को 3 गुना समय लगता है पीटर की तुलना में और ट्वाइस लगता है जस्टिन की तुलना में। आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में साफ लग, किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले जस्टिन को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, जस्टिन ने जो पूरा काम था उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि पूरा वो काम क्या था और मेरी एफिशिएंसी, जस्टिन की एफिशिएंसी क्या है, निकाल लूंगा मैं। अब देखो ये दिया हुआ है, ये रेशियो में है, पता है, मैं तुलना हो रही है ना यहाँ पे, कंपैरिजन, टाइम्स, रेशियो, 2 और मोर थिंग्स, कुछ याद आ रहा है ना, फिर ठीक है।
अब देखो हमने इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका भी सीखा था क्या, जैक यहां पर भी है, जैक यहां पर भी है, बट जैक की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। तो हमें जैक को क्या करना होगा, सेम करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो जैक और जैक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो जैक हमारा क्या हो जाएगा, 6:2 और ये 6:1। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, कैसे देखो क्या कह रहा है, जैक, पीटर और जस्टिन, ठीक है, जैक, पीटर और जस्टिन, क्या रेशो आया इनका, 6, ये 3 होगा ना, 3, 6:2:3। ये किस चीज का रेशो आया है, ये इनके टाइम का रेशो है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। अब हम क्या निकाल लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे, इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। 6 वर्क इन्होंने किया होगा, 6 टाइम में 6 वर्क को किया, तो एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी, इन महाशय की एफिशिएंसी आएगी 1, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 आएगी। हम इसी बात को लगभग पिछले 3 दिन से करते हुए आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 1, 3 और 2 की एफिशिएंसी से इन्होंने काम किया, 15 दिन में काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि टोटल कितना वर्क रहा होगा। वर्क निकालने के लिए हमें इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ना होगा, 3, 2, 5 और 1, 6। मैं वो सारी बातें नहीं लिख रहा हूं कि W=E/T, एफिशिएंसी इंटू टाइम, अंडरस्टूड सी बात है वो तो हमारे लिए, है ना। कितने दिन काम किया, 15 डेज। मैं थोड़ा सा और प्रो हो जाऊंगा तो मैं इसको भी नहीं लिखूंगा, 3, 2, 5, 1, 6, 15, 6, 90, सीधा 90 वर्क लिखूंगा। फिर 90 को भी मैं क्या करूंगा, कहीं कॉर्नर में थोड़ी सी जगह में 90 लिख लूंगा बस। फिर मैं क्या करूंगा कि पीटर की किनकी एफिशिएंसी निकाल, जस्टिन की एफिशिएंसी से क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, सीधा 45 आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करते 2 एफिशिएंसी से करूंगा, 45 मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे यहां तक जाना है, अभी मैं यहाँ पे हूं नहीं, मैं धीमे धीमे जाऊंगा। क्या आएगा, 90 आई हमारी, हमारा वर्क डन 90 हो गया। हमारे जस्टिन महोदय की, जस्टिन महाशय हैं जिनकी एफिशिएंसी 2 है, 90 यूनिट वर्क को वो अकेले करना चाहते हैं, उनका टाइम कितना होगा, 90 यूनिट वर्क को करेंगे 2 की एफिशिएंसी के साथ में 45 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन, 45 डेज आंसर है, हाँ है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते थे, मैं ऐसे 3, 1, 1 ऐसे लिखता, फिर मैं इस स्टेप को नहीं लिखता, सीधा 6, 2, 3 लिख देता। फिर उसके बाद मैं 6, 2, 3 का 6, 1, 3, 2 लिखता, और फिर मैं इनसे कुछ नहीं लिखता, सीधा 45 आंसर लगाता। कैसे, ये मैंने आपको करके बताया था। मैं थोड़ा सा और पारंगत होता तो मुझे पता होता, जब मैंने प्रैक्टिस ज्यादा करी होती, वहां तक हमें नहीं जाना है, हमें यहीं तक रहना है, उस तक नहीं जाना है, इतने हमारा काम चल जाएगा। मैंने इनका एलसीएम निकाला, ये वैल्यू को लिखा, इसका सीधा मैंने 3, 2, 5 + 1, 6, 6 and 15, 90, 90 कहीं कॉर्नर में लिख लेता मैं, और एफिशिएंसी 2 से डिवाइड करता तो 45 लिखता भी नहीं, इतना तो मुझे समझ में भी आ जाता। चलो अपनी सहूलियत के लिए मैं लिख भी लेता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं बिगड़ता मेरा लिखने में। विदिन 30 सेकंड्स में हमारा आंसर आ जाता, 30 सेकंड में अधिकतम, बस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो जब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ देखो, थोड़ी सी अलग बात है। 14 men can complete a work in 15 days. If 21 people are working, then in how many days will the work will be done? देखो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या था, हाँ जो हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था, उसमें कोई एक आदमी दिया हुआ था और उसकी एफिशिएंसी दी हुई थी, और उसको जो टाइम लग रहा था उससे हम वर्क कैलकुलेट कर ले रहे थे। एफिशिएंसी इंटू टाइम से हम क्या कर ले रहे थे, वर्क को कैलकुलेट कर ले रहे थे। एक आदमी था, 2 आदमी थे, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी थी। अब बहुतायता आदमी दिए होंगे, अब आपको ज्यादा आदमी दिए होंगे तो आप ये मान लेंगे उनकी एफिशिएंसी 1 होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जिम और टिम की ही बात कर लेते हैं। जिम और टिम काम कर रहे थे, जिम और टिम की एफिशिएंसी अगर सेम होती, यानी कि 1-1 एफिशिएंसी होती उनकी अगर, तो मुझे क्या ये लिखने की जरूरत थी कि वो 5 डेज में कितना वर्क करेंगे, 1 + 1 2 होगा ना, इंटू 5 डेज में 10 मिनट वर्क करेंगे, वो यही करेंगे ना। अब मैं क्या करता,
मुझे पता है कि एक और एक 2 लोग हैं, तो 2 लोगों को मैं सीधा लिख देता। जब ज्यादा लोग दिए रहेंगे और उनकी एफिशिएंसी नहीं दी है, इसका मतलब उनकी एफिशिएंसी 1 है, क्योंकि उन सबकी एफिशिएंसी क्या है, समान है ना। कोई कंफ्यूजन? और ये तो हमने पढ़ा ही था, जब किसी की एफिशिएंसी बढ़ा दें तो उसका वर्क जो कर रहा है वो बढ़ जाता है, या फिर किसी का हम टाइम भी बढ़ा दें तब भी क्या हो जाता है, हमारा जो वर्क है वो बढ़ जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखो यहां पर क्या है, टाइम भी आपको 2 तरीके से दिया जा सकता है। कैसे कैसे दिया जा सकता है? अभी तक क्या टाइम आपको डेज में दिया हुआ था। किसमें? डेज में। अब आपसे कोई कहे कि मैं 2 दिन तक काम करता हूं, 2 डेज तक, तो आप क्या सोचोगे कि 24 आवर्स काम करता होगा? 48 आवर्स हो गए इनके तो, है ना। 2 डेज का मतलब 48 आवर्स तो था ही, या मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे और आगे हो जाएगा, है ना। बट वो नहीं, हम इतना समझ लेते हैं। अब क्या होगा, आपको ये दिया रहेगा कि मैंने 4 दिन तक काम किया, 6 घंटे काम करता हूँ रोज, या मैंने 10 घंटे रोज काम करता हूँ, 8 दिन तक मैंने लगातार काम किया। अगर मैं 10 दिन तक 10 डेज तक मैं रोज 8 घंटे काम करता हूँ, तो मैं कितना काम करूंगा? टोटल 80 आवर्स काम करूंगा। बात तो वही हो गई ना, मैंने टाइम को क्या कर दिया, डेज में और दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको, फिर डिवाइड कर दिया, बांट दिया उन्हें, है ना। तो क्या मैं इन सारी बातों को ऐसे लिख सकता हूं क्या? अभी तक मेरा वर्क से एफिशिएंसी से निकल रहा था, अब मैंने क्या मान लिया, वर्क मेरा निकल रहा है एफिशिएंसी की जगह पे पीपल आ गए मैन। टाइम क्या है हमारा, डेज और आवर्स में हो गया, MDH। ये मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं आपको, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, एक कॉमन सेंस की बात है कि एफिशिएंसी और टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं, तो एफिशिएंसी की जगह पे यहां पर पीपल आ गए, क्योंकि उन सबकी एफिशिएंसी 1 ही है। डेज, क्योंकि डेज और आवर को हम टाइम में कैलकुलेट करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जहां तक हमें जानकारी थी, ये जानकारी थी कि अगर हम लोगों की संख्या को बढ़ा दें और हम टाइम की संख्या को बढ़ाएं या घटाएं, कुछ भी करें, तो वर्क में भी क्या आ जाएगा, चेंजेस आएंगे। इन दोनों को बढ़ाएंगे तो वर्क भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, है ना। तो अब ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि कुछ लोग थे, M1 में इस वजह से बोल रहा हूं कि ये पहला सिनेरियो है, कुछ लोगों ने कुछ दिन तक कुछ घंटे काम किया, तो उन्होंने कितना काम किया होगा, W1 से मेरा मतलब ये है कि पहले सिनेरियो है। फिर एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है ना हमारे पास में कि कुछ और लोग, यही लोग बढ़ा दिए गए या कम कर दिए गए, उन्होंने कुछ दिन तक काम किया, वो डिफरेंट डेज हैं, कुछ आवर्स तक काम किया, वो आवर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो, वो कितना काम करेंगे, W2। ये सेकंड सिनेरियो है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। हम क्वेश्चन करेंगे तुरंत हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान है। मतलब ये मान लीजिए आप कि आप क्वेश्चन देखते आंसर निकाल लोगे तुरंत, है ना। कोई कंफ्यूजन आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न था, क्वेश्चन था, उस पर चलते हैं। क्या कह रहा है, 14 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। 14 मैन है, ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 15 डेज में। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि एफिशिएंसी दी होती थी लोगों की, टाइम दिया होता था, हम उससे वर्क को कैलकुलेट कर लेते थे। अब यहाँ पर एफिशिएंसी क्या दी हुई है, 14 मैन की एफिशिएंसी क्या है। जब एफिशिएंसी नहीं दी हो तो मैं ये मान लेता हूँ उनकी एफिशिएंसी 1 होगी, है ना। तो अब मैंने क्या माना कि 14 मेंस एफिशिएंसी ग्रुप में आ गए, और टाइम यहाँ पर किस में दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। इफ 21 पीपल आर वर्किंग, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी डन। अगर क्या होता है 21 पीपल काम करते हैं, पहले 14 लोग कर रहे थे तो 15 दिन में कर पा रहे थे। अब मैंने क्या, लोगों को बढ़ा दिया, लोगों को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। काम तो मेरा उतना ही है, मेरा काम क्या था, मेरा काम उतना ही है, कितना है, 14 मैन प्लस 15 डेज। क्या मैं इसको, मैंने जल्दबाजी कर दी है क्या यहाँ पे? वर्क क्या होगा, हमारे जितने लोगों ने काम किया और जितने समय तक काम किया, अब वो समय में डेज और आवर जो भी आते जाएंगे हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम आसान सी बात है। कितने मैन है, 15 मैन है, सॉरी 15 मैन नहीं है, मैन तो 14 है, 14 मैन है, 15 डेज तक काम करते हैं, ये इतना काम कर रहे हैं। अब वो कह रहा है इसी सेम वर्क को क्या होता, 21 डेज लोग करते, 21 लोग 20 पीपल करते, और हमें क्या निकालना होता कि वो कितने दिन में करेंगे। ये डेज हमें क्या करना होता, कैलकुलेट करना है। ये सेम काम है, काम सेम है या नहीं, है ना। अगर ये काम सेम है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 14 इंटू 15
इंटू 21 इंटू डी, डी फॉर डेज हमें निकालना है ना। तो डी 14 इंटू 15 अपॉन में 21, 7 3 जा 7 2 जा 3 5 जा और 5 और 2 10, 5 इंटू का साइन है ये, 5 और 2 10 डेज आ गए हमारे। 10 डेज तक हमारा क्या चलेगा, काम चलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमने यहां पर क्या देखा था, इस डब्ल्यू को भी हम अगर हटा भी दें, अगर हमारा काम क्या है, सेम है। काम हमारा क्या है, सेम है। जब हमारा सेम काम होगा तभी तो वही तो हम आगे प्रोसेस को कर पाएंगे। ठीक है, अगर काम की यूनिट कम ज्यादा होती जाएंगी तो उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। यही बात तो मैं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको पहले इसके और इसके बराबर कर दिया ताकि आपकी दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, अब आप इसको नहीं लिखोगे। आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। इसको मिटाओगे, पूरे को मिटा दो क्योंकि हमें वहीं जाना है। जल्दी से करना क्वेश्चन को। हमें पता है कि 14 मैन इंटू 15 डेज तक काम करेंगे और वो काम किसके बराबर है, 21 मैन और डी डेज हमें निकालने हैं। अगर आवर्स दिए होते तो हम आवर्स भी लिख लेते, घंटे दिए होते तो हम घंटे भी लिख लेते। अब मैं स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये यहाँ के डिवाइड ही होना है, ये इसकी मल्टीपल में, इसकी मल्टीपल में 7 3 जा 7 2 जा 3 5 जा 5 2 10। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, 21 डेज इंटू डी 14 इंटू 15। आप एक स्टेप लिख कर लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटू 15 अपॉन 21। हमें क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को इजी करना, जैसे भी हम कर पाए। अगर हम कैलकुलेशन को जल्दी नहीं कर पाते थोड़ा समय लगा कर लेंगे, 30 सेकंड की जगह में 1 मिनट लग जाएगा। 60 मिनट मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चन करने होंगे, बस तुरंत हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 7 3 जा 7 2 जा 3 5 जा 5 इंटू 2 10 आ गया। कोई कंफ्यूजन, एकदम से हो गया ना, तुरंत आंसर आ गया ना। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी पे, इससे पहले जो मैंने लिखा था समझ में आ रहा था ना, वो मैन वर्ब डेज। चलो फिर से करके दिखा दूंगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी देखो क्या कह रहा है, इफ 35 men can complete a work in 6 days, then in how many days will 7 men do half of the same work? यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम के आधे हिस्से को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ध्यान से पढ़ो, क्या डिफरेंस है इसमें। पहले वो काम क्या था, सेम था, अभी काम क्या है, आधा है, आधा करना है ना। देखो हम सीखेंगे कि स्टेप्स को कैसे मिस किया जाता है, मतलब कैसे उनको छोड़ा जाता है, ताकि हम कंफ्यूजन भी ना रहे और हमारा आंसर भी आ जाए। 35 मैन किसी काम को करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में करते हैं। क्या काम है हमारा, डब्ल्यू हमारा काम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या कह रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज 7 मैन कितने समय में करेंगे, किसी काम को 7 लोगों को करना है, ठीक है, डेज में करना है। और किस काम को करना है, W/2 को करना है। यही सेम काम है इसका, W/2 7 लोग कितने दिन में करेंगे, यही तो होगा इसका मतलब। कोई भी कंफ्यूजन है नहीं है ना। अब मैं W की जगह पे इसको लिख सकता हूं ना, 35 इंटू 6/2 7 इंटू डी। ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, ताकि आपको याद ना करना पड़े। क्या, M1 D1 H1 M2 D2 और H2, यही है। जो भी उनका वर्क डिवाइड होता जाएगा उसको हम वैसे कर लेंगे। यहां पर क्या हुआ, क्या हुआ देखो, 35 इंटू 6 है ना, 7 इंटू डी, लेकिन ये किसके बराबर, इसके हाफ के बराबर है। इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, मेरा अनुमान है कि आप एकदम समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है ही नहीं। 7 को मैं वापस से यहां भेज दूं, D = 35 इंटू 6 7 इंटू 2 7 5 जा 2 3 जा
और 5 3 ज़ा 15 डेज लगेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब 15 दिन में 7 लोग इस काम का आधा कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है। ये वही बात है ना कि काम बराबर है हमारा तो हम सीधा काम को बराबर कर देते हैं, और हाफ था तो हाफ कर दिया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना, एकदम आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। देखो, वर्किंग 8 आवर अ डे, 8 घंटे एक दिन में कोई काम करता है, बहुत मेहनती है। 18 मैन कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो 8 घंटे पर डे काम किया, 18 लोगों ने किया, 18 मैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क। यहां पर क्या दिया हुआ है? 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 25 पीपल कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ वर्क वर्किंग 6 आवर अ डे। 6 आवर काम करने के बाद वो कितना यूनिट वर्क कर पाएंगे? ठीक है, हमने जो पढ़ा था अब उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का समय आ चुका है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा आपको, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखो कितना है आवर्स, कितने मैन हैं, ठीक है, और कितना डे है? 10 डे है। कितना वर्क कर रहे हैं? W। ये सब पहला सिनेरियो है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या है? कितने आवर्स काम करते हैं, कितने मैन हैं, कितने दिन काम करेंगे ये निकालना है, और कितना यूनिट वर्क करते हैं W2 वो है। अब मेरा अनुमान है कि आप इस फॉर्मूले को या इस चीज को अच्छे समझ गए, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है? 8 लोग, सॉरी 8 घंटे 18 लोग 10 दिन तक काम करते हैं तो 3 यूनिट काम को कर पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ऐसे ही हमने किया था। तो फिर क्या कहता है? कितने लोग हैं अब? आर कितने हैं? 6 आर काम करते हैं, ठीक है, और 25 पीपल है, डे हमें कैलकुलेट करना है, और कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, है ना, एकदम आसान है। अब मैं क्या कर सकता हूं? इससे कुछ कट रहा है, हाँ, 5 5 ज़ा 25, 3 6 ज़ा 18, ये कट रहा है। अगर मैं चाहूँ तो 6 से 6 को काट सकता हूँ क्योंकि इक्वल्स में लिखे हुए हैं, बट आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 8 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है, ये इसकी मल्टीपल में तो ये यहाँ के क्या करने लगेंगे? डिवाइड। 6 इंटू 5 यहाँ पर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, किसके? D2 के बराबर। इसको चाहो तो उधर लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। 5 2 ज़ा 10, 6 से 6 कैंसिल, 8 इंटू 2 16, D2 यानी कितने दिन लगेंगे? 16 डेज लगेंगे। D2 का मतलब क्या हुआ हमारा? जो दूसरा सिनेरियो था हमारा, है ना। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं है? ये तरीका समझ में आ गया है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको। चलो हम एक तरीके से और देख लेते हैं इसको, ये हमने किया है सही है या नहीं है, क्योंकि जो तरीके से हम अभी तक करते आ रहे हैं। खैर नहीं, इसी को समझते हैं। मेरा अनुमान है कि आप फॉर्मूले को समझ गए होंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तरीके नहीं सीखना है, हमें एक ही तरीके को समझना है, उसी पर सारे क्वेश्चंस को करते चले जाना है। एक कॉन्सेप्ट को कि आदमी काम करते हैं, उनकी कुछ एफिशिएंसी होती है, उन्हें कुछ समय लगता है, जो एफिशिएंसी होती है, जो समय लगता है वही उनका काम होता है, ठीक है। अब अगर ज़्यादा सारे बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी में 1 मान लूँगा, मान लिया। जो टाइम डेज और आवर्स में कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है, उससे भी मुझे वर्क ही निकालना है, मैं निकाल लूँगा। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। हम लगभग टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं, और आप निश्चिंत रहिए, आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस 1 से 2 बार कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, आप तुरंत क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, आपको बिल्कुल भी समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो मेरा अनुमान है, अनुमान क्या है, आप लोग समझ ही पाए होंगे इसमें अनुमान की क्या बात है, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। तो फिर ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट चर्चा जो इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर बेस्ड। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।